नमस्कार दोस्तों। आजकल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा जी के साइन वाला खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी का लिखा एक लेटर बहुत वायरल हो रहा है। मुझे भी बहुत से लोगों ने वो लेटर भेजा तो मन में एक जिज्ञासा हुई कि आप सबसे आज उसी लेटर के विषय पर चर्चा की जाए। हालांकि इससे पहले भी लगभग सेम मजमून का लेटर कई अलग अलग लोगों के नाम से वायरल होता रहा है, परंतु उन लेटर्स पर कभी कोई कार्रवाई की गई हो या उन लेटर्स का कोई परिणाम निकला हो, ऐसा दिखाई नहीं देता। क्योंकि अगर कुछ ऐसा हुआ होता तो या तो इस प्रकार के लेटर बार बार दिखाई ना देते, या फिर जिन एसोसिएशंस को नकली कहा जा रहा है उनकी एक्टिविटीज बंद हो गई होती। ना तो एसोसिएशंस की एक्टिविटी बंद हुई और ना ही इस प्रकार के लेटर्स का बार बार वायरल होना बंद हुआ। अभी हम ये भी नहीं कह सकते कि आयोग की अध्यक्ष पीटी उषा द्वारा ही भारत सरकार के खेल मंत्री को यह पत्र लिखा गया है, और यदि लिखा भी गया है तो लिखे गए इस पत्र को सोशल मीडिया में डालकर वायरल करने के पीछे की आवश्यकता और मानसिकता क्या है। सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है कि फेक यानी कि नकली का शाब्दिक अर्थ होता क्या है, कानूनी अर्थ होता क्या है। सरल शब्दों में फेक का हिंदी में अर्थ होता है नकली या असली ना होना। इसका उपयोग उन वस्तुओं, व्यक्तियों या जानकारी के लिए किया जाता है जो असली नहीं होते या झूठे होते हैं। कानूनी संदर्भ में फेक या नकली का अर्थ उन वस्तुओं, दस्तावेजों या व्यक्तियों से होता है जो वास्तविक नहीं होते और जो जानबूझकर लोगों को धोखा देने या गुमराह करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। किसी उत्पाद की नकल के मामले में इसको ऐसे समझ सकते हैं, किसी वस्तु जो किसी असली उत्पाद की नकल हो और ग्राहक को धोखा देकर बेची जाती हो, यह बौद्धिक संपदा या ट्रेडमार्क उल्लंघन का मामला हो सकता है। और दस्तावेज के मामले में कोई दस्तावेज जो झूठी जानकारी प्रस्तुत करता है या असली दस्तावेज की नकल करके तैयार किया गया हो, जैसे नकली पासपोर्ट, नकली ड्राइविंग लाइसेंस, नकली प्रमाण पत्र या किसी संस्था का नकली सर्टिफिकेट, ये जालसाजी यानी फॉर्जरी, धोखाधड़ी, फ्रॉड, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। फेक आइडेंटिफिकेशन यानी व्यक्ति की पहचान, कोई व्यक्ति या पहचान जो असली ना हो, किसी और के नाम पे कोई और आगे खड़ा हो जाए, तो ये भी धोखाधड़ी का मामला है। और भारतीय कानून में फेक या नकली चीजों से जुड़े मामले को भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, अब तो बदल गया, के धोखाधड़ी, जालसाजी और छल के मामलों में रखा जाता है, जिन पे धारा 420, अभी ये सब मैं पुरानी धाराओं के हिसाब से आपको बता रहा हूँ क्योंकि नई धाराएं तो सारी चेंज हुई हैं और वो मेरे को अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। मैं बिल्कुल सच्चाई से ये बात बोल रहा हूँ। धारा 468 पुरानी उसमें है आईपीसी में, और 471 फर्जी दस्तावेज के तहत कार्रवाई की जाती रही है। ये सब तो हुए कानून के पहलू। अब बात यह आती है कि भारतीय ओलंपिक संघ के इस पत्र को भारतीय ओलंपिक संघ का ही दस्तावेज मान लें तो क्या यह पत्र फेक शब्द की कानूनी प्रक्रिया को नजरअंदाज करके लिखा गया है? क्या भारतीय ओलंपिक संघ में बैठे कानूनविद इस बात से अनजान है कि 31 नाम वाली लिस्ट में सिर्फ 4 नाम ही ओलंपिक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और कमोबेश सभी संस्थाएं भारत सरकार की जो समिति रजिस्ट्रेशन, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन वो है 1860 का जो एक्ट है उसके अंतर्गत रजिस्टर्ड है, सारी संस्थाएं रजिस्टर्ड है लगभग। अब किसी रजिस्टर्ड सोसाइटी को केवल उसके नाम के आधार पर फेक कह के चुनौती देना कानूनी रूप से थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि नाम के आधार पर नकली या असली होने का निर्धारण नहीं किया जा सकता। सोसाइटी के असली या नकली होने का निर्णय उसके कानूनी दस्तावेजों
उसके रजिस्ट्रेशन की स्थिति और उसके जो कार्य हैं, उसका जो मैनुअल है, मेमोरेंडम है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इन सबको मिला के होगा कि वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उसी नाम की कोई और दूसरी संस्था पहले से रजिस्टर्ड है जिसके उसने डुप्लीकेसी कर लिया। अब सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 जो है, उसके अंतर्गत अगर आपकी कोई भी संस्था रजिस्टर्ड है तो आप एक चीज मान लीजिए कि वो कानूनी रूप से लीगल है। अगर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत कोई भी सोसाइटी रजिस्टर्ड है तो वो लीगल है, उसको फर्जी संस्था नहीं कहा जा सकता। अगर फिर से रिपीट कर देता हूं, चाहे 1860 का एक्ट के अंदर ही किसी ने सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराया है लेकिन उसके लिए उसने नकली दस्तावेज लगाए हैं, तो वो फेक है, वो फ्रॉड है। हालांकि कुछ बातें हर संस्था को ध्यान में रखनी है कि यदि कोई पंजीकृत संस्था अपनी गतिविधियों के नियमों के अनुसार काम नहीं करती है, उनका उल्लंघन करती है, गैर कानूनी काम करती है, या रजिस्ट्रेशन के बाद जो उसने उद्देश्य ऑब्जेक्ट्स लिखे थे उनसे भटक जाती है, तो उसे कानून के तहत जवाबदेही, उसकी अकाउंटेबिलिटी दी जा सकती है ना, उसको जवाबदेही ठहराई जा सकती है कि भाई आपने ऐसा गलत काम क्यों किया। इस स्थिति में संबंधित अधिकारियों द्वारा जैसी गलतियां उसी से संबंधित डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा संस्था पे जो है आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। अगर कहीं फाइनेंशियल कोई धोखाधड़ी का मामला है, फाइनेंशियल अपडेट्स नहीं है, तो वहां पे जो है इनकम टैक्स या जो आयकर विभाग है वो उसको अपने संज्ञान में लेके कार्रवाई कर सकता है। और अगर ये सिद्ध हो जाता है कि संस्था ने धोखाधड़ी की है तो उसे अवैध या फर्जी घोषित किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। बहुत सारे नियम मैंने बताई दिए, जैसे झूठी जानकारी देना, गलत गतिविधियों में इन्वॉल्व होना, उद्देश्य से भटकना, धोखाधड़ी, संस्था के नाम पे धोखाधड़ी करना, भ्रष्टाचार करना, तो ये सब कुछ ऐसे का है जिनको लेके जो है कानूनी कार्रवाई की जा सकती है किसी भी संस्था के खिलाफ। अब सवाल ये नहीं है कि ये सभी 31 संस्थाएं नकली हैं या नहीं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतीय ओलंपिक संघ के अलावा कोई और गैर सरकारी संगठन अथवा संघ अपने नाम के साथ ओलंपिक संघ लिखकर पंजीकरण का अधिकार ले सकता है या नहीं। सबसे पहले तो इस बात को जानना चाहिए कि भारत में ओलंपिक गतिविधियों का आयोजन और उनका संचालन करने का जो एकमात्र अधिकारी है वो है आईओए, भारतीय ओलंपिक संघ, जिसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा ओलंपिक नाम और इसके प्रतीक चिन्ह जैसे उसके रिंग्स वगैरह हैं का उपयोग करने का जो विशेष अधिकार है वो केवल ओलंपिक संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से मान्यता प्राप्त जितने भी संगठन है सिर्फ उनको है। जो ओलंपिक पर्टिकुलर एक ओलंपिक नाम और उसका जो प्रतीक है उसे कोई भी गैर सरकारी संगठन या संघ अपने नाम के साथ नहीं लगा सकता। ये आईओसी का चार्टर है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के नियमों के अनुसार कोई भी सरकारी या गैर सरकारी संगठन जो ओलंपिक संघ से संबंधित नहीं है वो ओलंपिक संघ का लोगो और उसके नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और ओलंपिक का जो नाम है, जो उसका जो प्रतीक चिन्ह है, उसके खिलाफ मतलब एक्ट बना हुआ है जो 1950 का जो ओलंपिक जो प्रोटेक्शन ऑफ ओलंपिक एम्बलेंस एंड नेम एक्ट है 1950। ठीक है, फिर से दोहरा देता हूँ, प्रोटेक्शन ऑफ ओलंपिक एम्बलम एंड नेम 1950 का एक्ट है, जिसमें इंटरनेशनल लॉ के अनुसार जो है वो ओलंपिक को सुरक्षित रखा गया है। इसके अंडर में जो ओलंपिक शब्द का अधिकार है वो सिर्फ जो आईओसी से रिलेटेड संगठन है सिर्फ उन्हीं को है। और यदि कोई इसको वायलेट करता है तो कानून कहता है
कि यदि कोई संगठन या संघ बिना अनुमति के ओलंपिक संघ जैसे नाम का उपयोग करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय ओलंपिक संघ और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इस तरह के उल्लंघनों के खिलाफ सख्त कदम उठा सकती है। अब यहीं से बहस का असली मुद्दा खड़ा होता है कि यदि नाम को लेकर इस प्रकार का कोई प्रावधान, कोई कानून है, तो बड़े बड़े सिविल सेवा अधिकारी जो ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, जो फर्म सोसाइटी रजिस्ट्रेशन है उसमें जो बड़े बड़े सिविल सेवा अधिकारी ही उसमें अधिकारी होते हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं? जब पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, कोई भी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए आती है, तो वहां पहले से नियमावली में क्यों ये चीज अंकित नहीं है कि ओलंपिक जैसा शब्द कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता? क्यों नहीं उसको रजिस्ट्रेशन के पहले चरण में ही, जहां नाम दिए जाते हैं कि हमारे को ये 3 नाम 4 नाम, इनमें से हमें कोई एक नाम अलॉट कीजिए, या ये नाम हम रखना चाहते हैं, ये हमें अलॉट कीजिए, तो अलॉटमेंट से पहले ही उसको क्यों नहीं रोक दिया जाता? कोई विवाद ही पैदा ना हो। लेकिन यहां पे भी शायद थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि जो हमारे जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के नियम है उनमें शायद अभी और सुधार की आवश्यकता है। अब यहां पे ये भी कह सकते हैं, यदि किसी को कोई संदेह है कि सोसाइटी असली नहीं है, तो ये सुनिश्चित करने के लिए उसके जो सर्टिफिकेट्स है उनको चेक किया जा सकता है, उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको चेक किया जा सकता है कि जो उसने बायलॉज के अंदर, जो उसने मेमोरेंडम के अंदर, जो उसने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपने एक्टिविटीज़ रखी है वो उनके अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। किसी को बगैर बात फर्जी कह देना सिर्फ अपनी दादागिरी को दिखाने के लिए, अपनी मोनोपोली शो करने के लिए, ये भी इलीगल है। अगर बिना सबूत के किसी को नकली कहा जाता है तो ये मानहानि का मुकदमा भी बन सकता है, चाहे उसमें संस्था फिर कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। बड़े बड़े राजनेताओं को भी हमने मानहानि के मुकदमे में माफी मांगते देखा है। इसलिए किसी संस्था को फर्जी तभी कहा जा सकता है जब उसके खिलाफ कोई खास ठोस सबूत हो और कानून के तहत उचित प्रक्रिया अपनाकर आप लीगल नोटिस भेजिए। आप ये चिट्ठी बार बार सोशल मीडिया पे खेलते रहते हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। हो सकता है सोसाइटी रजिस्टर्ड कराने वाला जोशीला इंसान हो, उसने जोश के अंदर ओलंपिक, एक सबका ड्रीम है ओलंपिक नाम रख के सोसाइटी को रजिस्टर्ड कर दिया हो, तो सोसाइटी रजिस्ट्रार क्या कर रहा है? आप सोशल मीडिया पे लेटर वायरल करके क्या कर रहे हैं? आप लीगल नोटिस भेजिए। लीगल नोटिस का जवाब कानूनी तौर पे सामने वाले भी देंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इन सभी संस्थाओं के साथ कई हजार खिलाड़ी जुड़े हैं और सभी अपने तरीके से खेल को प्रमोट कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सभी लोग सिर्फ और सिर्फ खेल को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन जो खेल को प्रमोट कर रहे हैं कम से कम उनको पहचाना जाए और उनको आगे बढ़ने के लिए मदद की जाए, ना कि मोनोपोली दिखाते हुए खेलों के विकास में रोड़ा अटका जाए। नमस्कार।